नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। जिन्होंने पिछले 100 क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? ऑप्शंस रहेंगे केशवदास, घनानंद, भिखारीदास, पद्माकर। तो आंसर रहेगा घनानंद। इन पंक्तियों के रचयिता जो हैं वो हैं घनानंद। नेक्स्ट है अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणाहीन। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणाहीन। अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत परवीन। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? भिखारीदास, बिहारी, देव, चिंतामणि। आंसर रहेगा देव। नेक्स्ट है ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आंसर रहेगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस रहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, जयशंकर प्रसाद। आंसर रहेगा रामचंद्र शुक्ल। केवल मनोरंजन ने कवि का मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, हर बार एग्जाम में देखने को मिलती हैं, याद रखिएगा। ऑप्शंस देखते हैं सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, हरियोध, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये जो पंक्ति हैं इनके रचनाकार जो हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट देखते हैं बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। ऑप्शंस देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है शब्दार्थो सहितम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? मम्मट, भामा, कुंतक या चिंतम। आंसर रहेगा भामा की। नेक्स्ट है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? मीराबाई, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या रहेगा? कबीर दास। नेक्स्ट है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त। तो आंसर क्या रहेगा इसका? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? नाभादास, रसखान, नंददास, अमीर खुसरो। तो आंसर क्या रहेगा इसका? अमीर खुसरो। नेक्स्ट है बिहारी ने क्या लिखे? पद, दोहे, चौपाई या कवित। बिहारी के द्वारा दोहे लिखे गए हैं, बिहारी के दोहे जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा एक प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विस्मयी, बिहारी, रत्नाकर। तो रामचरितमानस क्या है? एक प्रबंध काव्य है जो कि तुलसीदास के द्वारा रचित है। आंसू जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। एक कंठ विस्मयी बालकृष्ण नवीन की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद, नामवर सिंह, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर रहेगा नामवर सिंह। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। पृथ्वीराज रासो जो है वो है आदिकाल की प्रमुख रचना मानी जाती है। पृथ्वीराज रासो जो है चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? छायावाद का कवि जो है वो बताना है। ऑप्शंस देखते हैं भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन। तो कौन है इनमें से? सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट देखते हैं नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा? कविता, कहानी, संस्मरण, आलोचना। तो नामवर सिंह के द्वारा सबसे अधिक आलोचनात्मक जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए। आत्म जाइए के रचयिता कौन हैं? श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, मुक्तिबोध। आत्मजयी जो है वो कुंवर नारायण की रचना है। नेक्स्ट है
चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट है रामलला नछू के रचनाकार कौन हैं? रत्नाकर, तुलसीदास, रैदास, घनानंद। रामलला नछू किसने लिखा है? तुलसीदास के द्वारा। आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है वो किसके रचना है? ऑप्शंस रहेंगे सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। आंसर रहेगा मोहन राकेश। नेक्स्ट है यामा के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई। तो यामा जो है किसी रचना है? महादेवी वर्मा की। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा किसकी रचनाएं हैं प्रमुख? महादेवी वर्मा की। अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे, रघुवीर। तो संसद से सड़क तक जो है वो इसके रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। नेक्स्ट है चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार। चीफ की दावत के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। नेक्स्ट है सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? सर्कस जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? यशपाल, अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, संजीव। तो किसके द्वारा लिखा गया? सर्कस संजीव। नेक्स्ट है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? रंगभूमि किसका उपन्यास? राजेंद्र यादव, रंगी राघव, प्रेमचंद, अमरकांत। रंगभूमि जो है वो प्रेमचंद का उपन्यास है। नेक्स्ट देखते हैं प्रभुई चितई पुनि चितवत मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सी जमीन जुग जनी, विधु मंडल डोल। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास, दादू, कबीर, रहीम। कौन है? तुलसीदास। नेक्स्ट है पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पंक्तियाँ तो। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांध समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रैदास, मलूकदास, नानक या फिर कबीरदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास जो कि मीराबाई के गुरु हैं उनके द्वारा ये जो है पंक्तियाँ लिखी गई हैं। जाकी जैसी भावना, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, गिरिधरदास। इसके रचयिता जो हैं वो हैं तुलसीदास। नेक्स्ट देखते हैं प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, अज्ञे। आंसर रहेगा प्रेमचंद। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? विज्ञान, सिनेमा, समाज सेवा, साहित्य। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अनेक साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस रहेंगे इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी सदासुख लाल। तो प्रेम जो है प्रेम सागर जो रचना है उसके रचनाकार हैं लल्लू लाल। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया? शिव, कृष्ण, राम या विष्णु। इसका तो सभी जानते हैं। जो तुलसीदास हैं वो राम भक्त कवि माने जाते हैं और इन्होंने राम काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में अनेक रचनाओं का वर्णन किया। रामचरितमानस। नेक्स्ट देखते हैं त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? प्रेमचंद, जनेंद्र कुमार, अज्ञे, रेणु। त्यागपत्र जो है वो जनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों को आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर रहेगा सी, भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? ऑप्शंस रहेंगे सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, महादेवी वर्मा। आंसर क्या रहेगा इसका? सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट देखते हैं विनय पत्रिका के रचयिता का क्या नाम है? विनय पत्रिका है वो किसने लिखी? ऑप्शंस रहेंगे सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। आंसर रहेगा तुलसीदास। नेक्स्ट है मानस का हंस के लेखक का नाम बताइए। मानस का हंस। नेक्स्ट ऑप्शंस रहेंगे जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद,
महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। तो आंसर रहेगा इसका अमृतलाल नागर। नेक्स्ट देखते हैं, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार है। मजदूरी और प्रेम जो निबंध है वो किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शंस देखते हैं, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शंस आंसर रहेगा सरदार पूर्ण सिंह। कलम के सिपाही क्या है? कलम का सिपाही की विधा बतानी है हमें, क्या है? आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी। कलम का सिपाही जो है वो एक जीवनी है। नेक्स्ट है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसर आएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताइए। ऑप्शंस रहेंगे, बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण, चंद्रकांता। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका थी बंग महिला, जिसकी कहानी तो जो थी वो थी दुलाई वाली। नेक्स्ट देखते हैं, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शंस रहेंगे, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है ठेठ हिंदी का ठाठ, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत के द्वारा लिखा गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास लिखा गया। और इनका जो सबसे लोकप्रिय जो रचना है वो मानी जाती है प्रिय प्रवास। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत। आंसर रहेगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत। नेक्स्ट देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? ऑप्शंस रहेंगे, गबन, गीतांजलि, मैला आंचल, कामायनी। तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया उपन्यास है मैला आंचल। गोदान किसकी कृति है? फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, अगे, जयशंकर प्रसाद। आंसर रहेगा प्रेमचंद। कस्तूरी कुंडन बसे आत्मकथा है शीला झुंझुनूवाला की, मैत्रेयी पुष्पा की, कुसुम अंचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की। तो कस्तूरी कुंडल बसे जो रचना है वो है मैत्रेयी पुष्पा की। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस, बालराज पंडित, हबीब तनवीर, नाग बॉडस। तो आंसर रहेगा हबीब तनवीर। भूषण भिन्न बिराजिए कविता बनिता मित, यह कथन किसका है? तुलसीदास, भिखारीदास, केशवदास, मतीराम। आंसर रहेगा केशवदास। नेक्स्ट है, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नामपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि। ज्ञान कवियों को बोला जाता है संत कवि। नेक्स्ट है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, यह कथन किसका है? रसखान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र, परशुराम चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसर रहेगा भारतेंदु। नेक्स्ट है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत, धनपाल, शालिभद्रसूरी, स्वयंभू। आंसर क्या रहेगा इसका? किसको बोला जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि? स्वयंभू को।